हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको आयु संबंधित सवाल कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है। दो व्यक्ति हैं, राम, दूसरा व्यक्ति है श्याम। इनकी आयु का अनुपात है 5:4। ठीक है। इनकी आयु का जो योग है वो 81 साल है। योग दिया गया है, तो राम की आयु क्या है? जब आपको प्रश्न में योग दिया जाएगा तो आप अनुपात का भी योग करेंगे। तो योग करेंगे, 5 और 4 मिला के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। 9 से 81 को कटाएंगे तो ये 9 निम 81, 9 बार में ही कट जाएगा। राम की आयु क्या है? राम का अनुपात कितना है? 5। तो इस 9 का मल्टीप्लाई राम के अनुपात से कर दो, तो 9 पंजे 45। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? 45 बरस। ये आपके सवाल का हो गया बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अशोक और राकेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। दो व्यक्ति हैं, अशोक, दूसरा है राकेश। इनकी आयु का अनुपात है 2:1। ठीक है। और इनकी आयु का योग है 54 बरस। योग है 54 बरस। जब योग है तो आप इनके अनुपात का भी योग करिए। तो 2 और 1 3। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? 3 1 कम 3, 2 बचेगा 24, 3 8 24, 18 बार में डिवाइड हो जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? दोनों की पूछा है ना। तो देखो, अशोक की पूछा है तो अशोक के अनुपात से मल्टीप्लाई करो। 18 दूनी 36 और 18 एक कम 18। तो अशोक की आयु हो जाएगी 36 बरस और यहाँ पे राकेश की आयु हो जाएगी 18 बरस। दोनों की हमने यहाँ पे निकाल के बता दिया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, महेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। इनकी आयु का योग 15 बरस है। दो व्यक्ति हैं, एक तो महेश, दूसरा सुरेश। अनुपात है 2:3 और योग है 15 साल। जब आपको योग दिया गया है तो आप अनुपात का भी क्या करेंगे? योग करेंगे। तो 2 और 3 5। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करेंगे। 5 तिया 15, 3 बार में कट गया। तो पूछा महेश की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी? 5 साल के बाद क्या होगी, ये पूछा है। पहले वर्तमान की निकाल लो। ठीक है। वर्तमान की निकालेंगे महेश की। तो महेश का अनुपात 2 है, तो 3 का गुना 2 से कर दो। 3 दूनी 6। तो ये आपकी 6 साल हो गई वर्तमान में। लेकिन पूछा कितनी है? 5 साल के बाद। अब देखो, प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में 6 है और 5 साल के बाद पूछा है, तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 में 5 जोड़ोगे तो 5 साल बाद हो जाएगी 11 साल, 11 बरस। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, राजू और सोहन की वर्तमान आयु का योग 40 बरस है। दो व्यक्ति हैं, राजू, ठीक है, राजू और सोहन। इनका अनुपात है 5:3। योग है 40 साल। जब योग है तो आप अनुपात का भी योग करेंगे। 5 और 3 8। इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करो। 8 पंजे 40, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है। सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी? 5 साल पहले क्या थी, ये कहा है। पहले तो वर्तमान की निकाल लीजिए सोहन की आयु। तो सोहन का अनुपात 3 है, तो 5 तिया 15। सोहन की आयु वर्तमान की निकली 15। ये वर्तमान में है ना, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में आयु कितनी है भैया? 15। लेकिन हमें पहले की बतानी है। जैसे मान लीजिए आज किसी बच्चे की आयु 15 साल है और हम उसके 5 साल पहले की बताएंगे, तो 5 साल कम करके बताएंगे। तो 5 साल पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 10 बरस हो जाएगी। तो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 10 बरस। ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दीपक और रमन की आयु में अंतर 5 वर्ष का है। यदि इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है? देखो, दो व्यक्ति हैं यहाँ पे। एक तो है आपके पास दीपक, ठीक है, दूसरा व्यक्ति है आपके पास रमन। अनुपात है 5
अनुपाते 4, अंतर दिया गया है 5 साल का। इस बार योग नहीं है, अंतर है। जब अंतर दिया जाएगा तो अनुपात का भी आप अंतर कर लो, तो 5 और 4 का अंतर 1 आएगा, तो इस अंतर में अनुपात के अंतर से डिवाइड करोगे, 1 से 5 में डिवाइड करोगे तो 5 बार ही चला जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, 5 बार ही चला जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है? दीपक का रेशियो कितना है भाई? 5। तो इस 5 का गुना दीपक के रेशियो से कर दीजिए, तो 5 पचे 25। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 25 बरस हो जाएगी। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 9:4 है। राम और श्याम कितना अनुपात है भाई? 9:4। अंतर है, अंतर वाला सवाल है, अंतर है 15। जब अंतर है तो अनुपात का भी अंतर करेंगे, तो 9 और 4 का अंतर कितना आएगा? 5। तो इस अंतर में अनुपात के अंतर से डिवाइड कर दो, तो 5 तिया 15, 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। राम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? 4 वर्ष बाद, पहले तो वर्तमान की निकाल लो ना। ठीक है, तो राम का रेशियो 9 है, तो 4 3 का गुना 9 में करो, 3 नीम 27। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट की वर्तमान की आयु राम की कितनी हो गई भाई? 27, लेकिन उसने 4 साल बाद की पूछी है। अगर आज किसी व्यक्ति की उम्र 27 साल है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 4 जोड़ के बता देना, 31 साल हो जाएगी। 27 में 4 जोड़ के बता दोगे तो 31 साल हो जाएगी। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, साजन और गौरव की आयु का अनुपात 4:3 तथा इनकी आयु का अंतर 8 वर्ष है। साजन की आयु 4 वर्ष पूर्व क्या थी? ठीक है, दो व्यक्ति हैं साजन और गौरव, इनकी आयु का अनुपात है 4:3, अंतर है 8 साल का। जब अंतर है तो अनुपात का भी अंतर करेंगे, 4 और 3 का अंतर 1 आएगा, तो इस अंतर में अनुपात के अंतर से डिवाइड करो तो 8 ही आ जाएगा। साजन की आयु 4 वर्ष पहले क्या थी? तो साजन की वर्तमान आयु कितनी है? 8 का गुना 4 से करो, 8 चौक 32, यानी कि वर्तमान में है साजन की आयु 32 साल वर्तमान है। ठीक है, लेकिन उसने पूछे 4 वर्ष पहले। देखो, अगर आज प्रेजेंट में किसी भी व्यक्ति की उम्र 32 साल है और आपसे कहा जाए कि भाई 4 साल पहले की बताइए, तो 4 माइनस करके ही तो बताओगे। तो 4 माइनस करके बताओगे तो उस व्यक्ति की आयु यानी कि साजन की आयु 28 साल हो जाएगी। ये है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि पुत्र की आयु पिता की आयु का 3/4 है और पुत्र अपने पिता से 23 वर्ष छोटा है, तो पिता की आयु क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, एक तरफ लिखिए पुत्र, एक तरफ लिखिए पिता। ठीक है, यहाँ पे जो आयु है 3/4 है, इसका मतलब 3:4। 3/4 का मतलब 3:4। पिता से पुत्र 23 वर्ष छोटा है, हमेशा 23 वर्ष छोटा रहेगा, तो ये अंतर ही तो है 23 साल का। छोटा या बड़ा ये अंतर होता है, 23 साल छोटा है आपसे तो हमेशा 23 साल छोटा रहेगा। जब अंतर है तो इनका भी अंतर करो, अंतर 1 आ गया, 1 से 23 को कटाओगे तो 23 बार में ही जाएगा। ठीक है, पिता की आयु पूछा क्या है? तो पिता की आयु का अनुपात 4 है, 23 का गुना 4 से करो, 23 चौक 92। तो आपके सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा 92। पिता की जो उम्र है वो 92 बरस है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, गोपाल की आयु किशन की आयु का 2/5 है, 5वां भाग है, और दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है, तो गोपाल की आयु क्या है? अच्छा सवाल है भाई। देखो, दो व्यक्ति हैं गोपाल और किशन, 2/5 का मतलब है 2:5, योग है 56 साल का। जब योग है तो अनुपात का भी योग करेंगे, 2 और 5 7, इस योग में अनुपात योग से डिवाइड करो, 7 अट्ठे 56, 8 बार में कट जाएगा। गोपाल की आयु पूछी है तो गोपाल का अनुपात 2 है, 8 का गुना 2 के अनुपात से कर दो, गोपाल के अनुपात से, तो 8 दूनी 16। 16 आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब।
जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लाइक करके जाएं और शेयर करके जाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।